श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं झूठ की रफ्तार भले कितनी भी तीव्र हो, परंतु जीत सदा सत्य की ही होती है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। परंतु देखा जाता है कि इस झूठी दुनिया में झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत अधिक दिखाई देते हैं और सत्य की राह पर चलने वाले बहुत कम। सत्य और असत्य की गूढ़ परिभाषा क्या है और इनमें विशेष अंतर क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा आज हम बात करेंगे 24 सितंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। वैसे परमात्मा कहते हैं कि असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय और कोई मेरापन आता है। एक मेरा बाबा यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता? वह है मिलना और वह है झमेला। तो सब झमेला, इस शब्द को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को समर्थ बनने की विधि बताते हैं जी। अगर हम समर्थ नहीं हैं, व्यर्थ है, तो उसमें झमेले बहुत हैं। तो समर्थ बनने की विधि है एक मेरा बाबा। जिसने परमात्मा को बाबा शब्द से अपना समझ करके याद किया, उसके आगे कोई झमेले आते नहीं हैं। कैसी भी बातें उनको सहजो पार कर लेता है। लेकिन जहाँ पर बाबा के साथ साथ अगर कोई दूसरी आत्मा सामने आती है, उसकी याद आती है, तो उसकी याद से कई विघ्न आने लगते सामने। इसलिए परमात्मा कहते हैं जहाँ पर बाबा मेरा है वहाँ समर्थी है, और जहाँ दो हो गए वहाँ पर दुविधा पैदा हो गई, झमेले शुरू हो गए। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया, तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। तो सब एक को सहारा बनाना और एक परमात्मा से कैसे हम किनारा कर लेते हैं, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबके सहारे दाता हैं, और जब हम उनको पहचान करके उनके साथ अपने सर्व संबंध जोड़ लेते हैं, तो सर्व प्राप्तियाँ स्वतः एक से होने लगती हैं। लेकिन अगर एक परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी आत्मा या कोई भी पदार्थ की तरफ, प्रकृति की कोई भी वस्तु की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, तो परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चों का जो सहारा है उससे किनारा हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी देहधारी को, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को अपना सहारा बना लेते हैं, तो परमात्मा से स्वतः किनारा हो जाता है। क्योंकि परमात्मा सबका दाता है, सबको देने वाला है, और अगर उसको ही हमने अपने सर्व संबंधों से अपना बनाया है, तो सर्व प्राप्तियाँ एक से होने लगती हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अगर सर्व अनुभूतियाँ करनी है, एक परमात्मा को ही अपना सहारा बना करके रहो। और अगर किसी देहधारी को अपना सहारा बनाया, तो कहीं न कहीं से उस सहारे के आधार से परमात्मा से आपका किनारा हो जाएगा। कई बार हम फिजिकली किसी को सहारा नहीं बनाते, परंतु कहीं ना कहीं इमोशनली हम किसी न किसी पर आधारित होते हैं। वो आधारित होना ही वास्तव में सहारा है। हम भले समझते हैं परमात्मा तो निराकार है, वो हमें साकार में कैसे मदद करेगा, कोई साथ तो साकार में चाहिए। इस भावना के आधार से हम किसी देहधारी को अपना सहारा बना के रखते हैं। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि अगर इस समय संगम युग पर तुमने परमात्मा को यथार्थ रीति से पहचाना है, और पहचान करके तुम्हारे सर्व संबंध एक से जुटे हुए हैं, तो जिस समय तुम दिल से याद करोगे, तो मैं तुम्हें साकार का अनुभव कराऊंगा। भले मैं निराकार हूँ, लेकिन साकार की अनुभूति होगी कि परमात्मा मेरे साथ है। और उसके साथ के आधार से आप कोई भी परिस्थिति को, कोई भी बात को सहज पार कर सकते हो। और अगर किसी देहधारी को सहारा बना लिया, तो परमात्मा आपका पिता होते हुए भी आपको मदद नहीं कर सकता,
क्योंकि देहधारी आत्माएं अपनी तरफ आपको आकर्षित कर रही हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। बस अब इस अवस्था को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार सत्य परमात्मा है, वैसे हम सब जानते हैं, कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य हैं। और जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हैं, देह भान से न्यारे हैं, सत्य स्वरूप है आत्मा, और जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं तो हम परमात्मा सत्य को पहचान करके उनसे सब प्राप्तियां कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी आत्माएं जो देह अभिमान में हैं, खुद असत्य हैं। असत्य परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो बॉडी कॉन्शियस वाली आत्माएं हैं, वो परमात्मा की तरफ भी ध्यान लगने नहीं देती। वो कहती हैं वो तो निराकार है, वो तो परमधाम निवासी है, या कहेंगी वो तो सबके अंदर है। तो जब ऐसी बातें बुद्धि में जाती हैं तो जैसे असत्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सत्य को पहचान करके, सत्य स्वरूप में स्थित होकर के मुझसे सब प्राप्तियां आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता, ये असत्य, ये हो ही नहीं सकता, तो समझो वो असत्य का प्रभाव आपके ऊपर डाल रहा है। और असत्य है ही देह अभिमान में रहना, देह भान में आकर के कोई बात कहना और देह अभिमान से अपने आप की तरफ आकर्षित करना। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं असत्य है बॉडी कॉन्शियस और सत्य है सोल कॉन्शियस। जब आत्मा अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित है तब सत्य के साथ संबंध जोड़ सकती है, और जब तक वो बॉडी कॉन्शियस में असत्य स्वरूप में स्थित है तब तक सत्य को पहचान भी नहीं सकती। जी, परमात्मा कहते हैं कि यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामानुसार असत्य का राज्य है, और असत्य के राज्य के अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। कि चारों तरफ इस कलयुग के अंदर असत्य का साम्राज्य है। यहाँ असत्य शब्द जो परमात्मा यूज कर रहे हैं, जो उसका प्रेसिडेंट, उसके मिनिस्टर्स बता रहे हैं, वो है रावण विकार, 5 विकार। और 5 विकारों का ही सारे दुनिया के अंदर साम्राज्य है। देह अभिमान उसका पिता है जैसे, और उसके आधार से अनेक आत्माएं जो कर्म कर रही हैं वो असत्य बोलती हैं, असत्य बात करती हैं और अपने आप को सत्य सिद्ध करती हैं। असत्य होते हुए भी इस असत्य के राज्य में अपने आप को सत्य सिद्ध करती। परमात्मा कहता है कोई भी सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य ही असत्य का है, माना देह अभिमान का है। जब तक हमने अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना, मैं कौन हूँ, इसी बात को हमने नहीं समझा, तब तक हमारा उस सत्य पिता के साथ संबंध नहीं जुड़ सकता। और सत्य को न पहचानने के कारण असत्य का इतना प्रभाव है जो सत्य को भी वो झूठा सिद्ध कर देता है। जी, इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो मुख्य हैं, लेकिन उनकी जो वंशावली है बहुत ज़्यादा है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर, विरोध, बहुत सारी सेना है। तो परमात्मा कहते हैं जब चारों तरफ उसका साम्राज्य है तो वो अपना प्रभाव आपके ऊपर डालने का प्रयास करेंगे, सत्य से आपको विमुख करेंगे। लेकिन अगर आप अपने सत्य स्वरूप में स्थित हैं, माना आत्मिक स्वरूप में आप स्थित हैं, तो आप सत्य पिता से सब संबंध जोड़ करके उनसे सब प्राप्तियां कर सकते हैं। और असत्य के प्रभाव में अगर आ गए, देहाभिमान में आ गए, तो सत्य से आपका किनारा हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं जितना थोड़ा समय खुशी मनाते
वह अपने को राइट सिद्ध करते तो समय आने पर, असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुणा सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। यही परमात्मा एक कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। जो आत्माएं असत्य स्वरूप में स्थित हैं, वो थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए विकारों से क्षणिक सुख प्राप्त करती हैं, उसमें समझती हैं हमें सब कुछ प्राप्ति हो रही है, लेकिन थोड़े समय का सुख और सदा काल का दुख उसमें समाया हुआ है। इन विकारों के अधीन होने वाली आत्माएं, जो किसी भी विकार के अधीन होकर के थोड़े समय की मौज मस्ती करती हैं, उसमें वो सुख का अनुभव करती हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जब आत्माएं इन विकारों के अधीन हैं तो थोड़े समय का असत्य का राज्य है, और जब वो समाप्त होता है और सत्य की जीत हो जाती है, माना जो विकारों पर जीत प्राप्त कर लेती है आत्माएं, तो उसको देख करके उनको बड़ा दुख अनुभव होता है। कलयुग के अंदर जो आजकल की परिस्थितियां हैं, वर्तमान समय, वो विकारों में ही सुख समझ रहे हैं और समझते हैं इसके बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। और जो निर्विकारी बनने वाली आत्माएं हैं, जो संकल्प करती मुझे पवित्र बनना है, योगी बनना है, उनको देख करके वो हंसती हैं, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि असत्य का राज्य है। और सत्य स्वरूप में स्थित रहने वाली आत्माओं को वो समझते हैं इनकी जीत नहीं हो सकती। लेकिन जब उन विकारों को जीतने वाली आत्माएं अपने उस सुख का अनुभव करती, अविनाशी सुख का अनुभव जब उन्हें होता है, तब असत्य वाली आत्माओं की हार महसूस होती है। फिर उनको लगता है कि ये तो मैंने बहुत गलती की, बहुत बड़ी भूल की, इन विकारों के अधीन होकर के हमने अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को सब नष्ट कर दिया। फिर पश्चाताप होता है। जी, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता, स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता, और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। सब ज्ञान मार्ग में भी अक्सर ऐसा होता है कि आत्मा को पता ही नहीं चलता कि वो कब किसी नाम मान शान के अधिकार में आ जाती है, देह अभिमान में आ जाती है, सूक्ष्म रीति, और फिर ईश्वर से कब किनारा हो रहा है उसका जैसे अज्ञानता ही हो जाती है। कई बार क्या होता है कि है ज्ञानी आत्मा, लेकिन किसी न किसी प्रकार से देह अभिमान के कारण अंदर सूक्ष्म अभिमान है, और उस अभिमान के कारण वो परमात्मा के साथ का समझती, वो तो हमारे साथ ही है, हम तो उसके बच्चे बन गए हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं जहाँ असत्य है, जहाँ पर वो अंदर अंदर देह अभिमान से कोई कर्म कर रहा है, भले वो छिप करके कर रहा है, लेकिन मन बुद्धि तो उस असत्य की तरफ प्रभावित है, इसलिए सत्य से, परमात्मा से उसका किनारा हो जाता है। और जो उसे अविनाशी प्राप्तियां होनी चाहिए, अविनाशी सुख की, शांति की, अकुट खजाने की प्राप्तियों की, उनसे वो आत्मा वंचित हो जाती है। उसके साथ होते हुए भी उनसे किनारा हो जाता है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि कई ज्ञानी बनने के बाद, ज्ञान लेने के बाद, समझ होने के बाद भी सूक्ष्म देह अभिमान को त्याग नहीं पाते, असत्य के राज्य के अंदर असत्य के प्रभाव में आ जाती हैं। इसलिए सत्य से उनकी दूरी बढ़ जाती, किनारा हो जाता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है, भविष्य वर्तमान की परछाई है, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कई बच्चे समझते हैं कि वर्तमान समय असत्य के राज्य में तो हम मौज कर रहे हैं, उसके प्रभाव में आकर के हमको सब क्षणिक प्राप्तियां हो रही हैं, भविष्य किसने देखा। लेकिन वर्तमान अगर श्रेष्ठ नहीं है, वर्तमान पर उसका अपना अटेंशन नहीं है, तो वर्तमान की ही परछाई भविष्य है। जो हम आज कर रहे हैं उसका ही फल हमें कल मिलने वाला है। लेकिन अगर हम कल को छोड़ करके वर्तमान को गलत कर रहे हैं, किसी असत्य के प्रभाव में आकर के कुछ गलतियां हो रही हैं, पाप कर्म हो रहे हैं, तो उसका जो भविष्य होगा वो भी गलत ही होगा। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि वास्तव में वर्तमान के आधार से भविष्य निश्चित है।
कई बार ऐसा लगता है इंसान को कि हम भगवान को धोखा दे रहे हैं, परंतु वास्तविकता ये होती है कि पहले वो इंसान खुद को धोखा दे रहा है। यहाँ भगवान को धोखा वो दे ही नहीं सकता है, हम्म, क्योंकि वो तो है ही न्यारा प्यारा। वो तो हम बच्चों को कर्मों की गहन गति सिखाने वाला है। जी। वो कर्मों की गहन गति से अलग है, सिखा रहा है कि बच्चे ऐसा करोगे तो ऐसा बनोगे। अगर तुमने वर्तमान पर ध्यान नहीं दिया, वर्तमान श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, वर्तमान में सत्य स्वरूप में आप स्थित नहीं हो, तो भविष्य आपका अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए वर्तमान पर ध्यान दो, वर्तमान में असत्य को समाप्त करके अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो, तब आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के, नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्वात्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। बहुत अटेंशन देने की बात है। कई आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलते चलते कुछ अच्छे कर्म करती हैं, श्रेष्ठ कर्म करती हैं। मान लो कोई ने कोई सेवा केंद्र बनाया, कोई सेवा के निमित्त बने, तन मन धन उसमें लगाया, लेकिन लगाने के बाद उनकी एक सूक्ष्म जो कामना रहती है कि मेरा मान हो, मेरी महिमा हो, मेरा नाम हो, मैंने इतना किया है, लोग मुझे पहचाने, इस प्रकार की कोई कामना ले करके चलते हैं। तो ये परमात्मा कहता है असत्य है। अगर मान लो इस समय आपको महिमा हो गई, मिल गई, कोई ने आपका नाम लिया, आपकी महिमा कर दी, मान शान दे दिया, तो अतीन्द्रिय सुख से तो आप वंचित हो गए। जो अंदर का सुख प्राप्त होना चाहिए, जो परमात्म सुख प्राप्त होना चाहिए, उससे वंचित हैं। अल्पकाल के लिए दिखावा मात्र कोई आत्माएं आपकी महिमा करेंगी, आपको स्टेज पर बुला लेंगी, आपको कोई सौगात दे देंगी, आपका कोई नामाचार हो जाएगा, लेकिन परमात्म सुख से आप वंचित हो जाएंगे। जो दिल का स्नेह परिवार का मिलना चाहिए, उससे आप वंचित होंगे। दिखावे एक मात्र आपको आगे किया जाएगा, क्योंकि अगर इसको हमने सीट नहीं दी, इसको हमने अगर नहीं पूछा, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर सहयोग नहीं देगा। कई इस प्रकार की भावनाएं रहती हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं तुमने परमात्मा से तो किनारा किया, किसके लिए हमने किया है, किसके कार्य में हमने मदद की है, उसकी बजाय तुमने बहनों को देखा या कोई की जीवन को देख करके आपने कर दिया, भाग्य बना लिया। लेकिन भाग्य बनाने के बाद जो आपकी अंदर की इच्छाएं हैं कि मेरी महिमा हो, मेरा नाम हो, मुझे पूछा जाए, कुछ तो प्राप्ति हो, तो वो जो अल्पकाल की प्राप्ति है परमात्मा, यही असत्य है। इसलिए परमात्मा से किनारा है। देहधारियों के आधार से आपने कुछ सफल किया है और उसकी प्राप्ति आपको अल्पकाल के लिए हो रही है। सदा काल की प्राप्तियों से आप वंचित हैं। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो ये कार्य हमने परमात्मा के लिए किया है, उनके कार्य को हमने आगे बढ़ाया है, इसलिए उसमें मुझे परमात्मा के द्वारा दुआएं मिले, उनकी आशीर्वाद मिले, उनके द्वारा हमें प्राप्तियां हों। व्यक्ति हमें क्या देगा? अगर आज परमात्मा कई बार इसको बहुत रमणीक शब्द देते हैं, आज कोई मान देगा, आज कोई सीट पर बिठाएगा, कल सीट खींच लेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम एक को सहारा बनाएं और एक से सब प्राप्तियां करें, नाम मान शान की इच्छा का त्याग करके। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है? एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाव है। यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो। जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया?
यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ है। परमात्मा को सहारा बनाने की बजाय, परमात्मा के कार्य में सहयोग देने की बजाय कोई आत्माओं को देख करके मदद करना, सहयोग देना, फिर उनसे इच्छा रखना नाम की, मान की, शान की, तो परमात्मा कहते हैं एक तरफ तुमने वायदा किया कि एक ही मेरा संसार है, एक परमात्मा, कोई कहते हो एक बाबा, दूसरा न कोई, और फिर तुमने किसी व्यक्ति को, किसी वैभव को, नाम मान शान को अपना समझ करके उसका अधिकार रख रहे हो, तो उस परमात्म प्राप्तियों से आप वंचित हो गए। इसलिए यहाँ अटेंशन देने की बात है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो ये संकल्प लेकर के हम सेवाएं करें कि हम परमात्म कार्य में मदद कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन का महान कार्य जो परमात्मा कर रहे हैं, उस कार्य के लिए हम सहयोगी हैं, उसमें हमारा तन मन धन सफल हो। किसी व्यक्ति के आधार से हम अपने आप को न सेवा में लगाएं, किसी को देख करके ये अच्छा है इस व्यक्ति को सहयोग दें। तो जिन्होंने किसी दूसरे को देख करके सहयोग दिया, कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जाती है, लगाव झुकाव हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है, तो ये सब प्रकार का झमेला खड़ा हो जाता है। परमात्मा हम सबको इस झमेले से छुड़ाना चाहता है कि बच्चे तुम एक परमात्मा को अपना सहारा बनाओ, एक के लिए अपने आप को समर्पित करो। कोई भी देहधारी आत्मा आपको मान दे न दे, पूछे या न पूछे, आपने जो किया उसका भाग्य तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो, कभी भूल जाते हो कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना, इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। कई बार बाबा को पहचानना सहज हो जाता है, लेकिन रावण के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, माया के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उनको ज्ञानी आत्मा भी पहचान नहीं पाती, और जब धोखा मिलता है, जब फंस जाती हैं, तब पश्चाताप होता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जैसे परमात्मा के लिए कहते हो वो जो है जैसा है उसको कोटों में कोई पहचानता है, ऐसे ही इस रावण के असत्य राज्य में असत्य रूप में किस तरह से हमारे ऊपर वार कर रहा है उसको भी पहचानना जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। इसलिए अगर आप सुरक्षित रहना है, अपना भाग्य बनाना है, तो रावण के राज्य में अपने आप को असत्य से बचा करके रखो, और उसको परखने की शक्ति चाहिए, किस रूप में माया वार कर रही, किस रूप में हमारे पर अटैक कर रही। अगर ये आपने पहचान लिया तो आप विजयी बन जाएंगे। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। परमात्मा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो, दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। कई बार ऐसे होता है अपने आप को चेक नहीं करते, दूसरा क्या कर रहा है, ये किस तरह से चल रहा है उसको देखते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं अपना चेकर बनो और अपना चेक करके अपना परिवर्तन करो, न कि दूसरों के लिए चेकर बन करके और अपने लिए मेकर बन जाओ। कई बार अपने लिए ही कई बातें सोचने लगते, ये हम बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन अपनी चेकिंग नहीं करते, अपना परिवर्तन नहीं करते। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से सत्य और असत्य के यथार्थ अंतर को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संकल्प में भी किसी व्यक्ति प्रकृति के साधन को अपना सहारा बनाना, अर्थात मन बुद्धि से परमात्मा से किनारा होना। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि असत्य की जीत व राज्य अल्पकाल का है, सत्य की हार अल्पकाल की, परंतु जीत सदा काल की है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपना चेकर बनना है और दूसरों का मेकर बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: किसी आत्मा को व प्रकृति के साधन को अपना सहारा बनाने से सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मान उल्टी जजमेंट देने लगती है। सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में अंतर,
दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते, सर्व के दिल का स्नेह और दुआएं प्राप्त नहीं कर सकते। असत्य की जीत अल्पकाल की है और सत्यता की जीत सदा काल की है। मैं बाबा का और बाबा मेरा, ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।